जेल ब्रेकर इंस्पेक्टर स्टील। ये कवर चित्र दोस्तों। कैद होकर रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे जानवर हो या इंसान। जिस जगह जानवर पागल हो जाए तो उसे गोली मार दी जाती है या पिंजरे में कैद कर लिया जाता है, उसी तरह इंसान जुर्म की राह में पकड़कर भी उसे मिलती है जेल। लेकिन अगर जुर्म ज़्यादा खूंखार हो तो पिंजरा तोड़कर निकल भागने का चांस भी बढ़ जाए। ऐसे कुख्यात कैदियों को बनाई गई है आधुनिक सुरक्षा प्रणाली की कंप्यूटराइज्ड जेल चैम्बर, ब्लैक चैम्बर, जिसमें कैद है हैमर, ऑक्टोपस, परफनेंस, शिकारी ग्रुप, फरसा जैसे एक से एक बढ़कर खुकार खतरनाक मुजरिम। प्रसिद्ध है इस जेल को तोड़कर निकल भागना असंभव है, मगर आज इस असंभव काम को संभव दिखाने की कोशिश का परिणाम स्वरूप जेल की सभी दीवारें के सायरन गूंज उठी थी। और ये कोशिश की थी कई हत्याओं के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहा खूटा, ब्रेजा और चक्की नामक अपराधियों ने। इन्होंने जेल में सलाखें काटकर उस सुरक्षा लाइन को पार कर लिया था, जिसके बाद वहां लगे गुप्त माइक्रो कैमरा उसकी फरारी की चुगली कंट्रोल रूम में कर दी। अरे 3 कैदी फरार होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सायरन बजाता हूँ। और इस प्रकार सायरन बज गया। सायरन बजते ही सीधे जेल के कंट्रोल में स्थापित करना होता है। जेलर साहब, 3 कैदी B2 की ओर भाग रहे हैं। जेलर टीवी स्क्रीन पर देखने लगा। उस गैलरी में दोनों ओर दीवारें खामोश मौत के रूप में लेजर बीम से निकलने वाली से टकरा रही हैं। जैसे ये कैदी इस रेंज के बीच होकर निकलेंगे, उन्हें शरीर में सारा मांस जलकर पल भर में हड्डियां जुदा हो जाएगा। और बेवकूफों को यह पता नहीं कि अपनी मौत के इतने नजदीक पहुंच गए हैं। और अंधाधुंध भाग रहे चक्की को जबरदस्त चीख गूंजी और देखते देखते चक्की का जिस्म हार्ड का ढांचा बनकर गिर पड़ा। सिर्फ एक मरा और अपने साथी की मौत देखकर बाकी तीनों भगोड़े अपना रास्ता बदल दिया। हमने उन्हें T20 पर पकड़ेंगे। वो T20 की तरफ बढ़ रहे हैं। जेलर साहब, ओपन स्टोर डोर, क्विक हरी अप। और अपनी ओर से पूरी होशियारी दिखा रहे अंधाधुंध भाग जाते खूटा और ब्रेजा ठीक सामने की दीवार तेजी से सरक गई और वह दरवाजा खुलने की देर थी। ब्रेजा और खूटा ने पांव झटके के साथ फर्श पर अटक गए और उलझने के बाद ब्रेजा उस कमरे में ऐसे खींचता चला गया जैसे उसकी वैक्यूम क्लीनर में धूल के कण। और जबरदस्त तेजी के साथ वह जालीदार दीवार से टकराया। और फिर खूटा भी उसी फुर्ती के साथ उस वक्त देखने काबिल था। खूटा अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर छलांग लगाई, पर वह दरवाजे के आगे हटने में सफल न हो गया। और वह कंट्रोल रूम में कक्ष में मौजूद वैक्यूम इतनी तेज गति से कैदी को खींचा है कि वह दीवार से टकराकर बेहोश हो चुका है। और इस बात का संकेत स्क्रीन पर रुका लाल बिंदु, जिसके जूते की तली में फिट ट्रांसमीटर के कारण हम उसे भागने के रास्ते का कंट्रोल रूम में नजर आने वाला लाल बिंदु के रूप में चल रहा है, क्योंकि दूसरा कैदी बच निकला है। तीक्ष्ण, अब वह सिर्फ बचा हुआ कैदी सिर्फ एक ही जगह मिलेगी, मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ, कौन बेवकूफ़
कहता है कि इस जेल से भागना संभव है। यह बूटा खाटू ने ब्रेक कर दिया इस जेल को। यह जेल में अंदर बाहर जाने के लिए छत का रास्ता है और आंखों की पट्टी बांधकर हेलीकॉप्टर ही यहाँ लाया गया था और छत पर तक मैं आ पहुँचा। और यह अब यहाँ आ पहुँचा हूँ तो यहाँ से भी निकल जाऊँगा। और यह चारों तरफ पानी है, यानी यहाँ से निकल पाना एकमात्र रास्ता हेलीकॉप्टर है और वह हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है। जब यह हेलीकॉप्टर यहाँ से जाएगा तो इसमें छिपकर यहाँ से भाग निकलूँगा। और इंस्पेक्टर स्टील था हुआ है, एक नए कैदी को छोड़ने आया था। और यह मौका देखकर बूटा खाटू स्टील के पीछे हेलीकॉप्टर की तरफ लपका। तभी जेल ब्रेक, नहीं बच्चू, लेकिन अभी तू ये जेल की हद में है। तुझे ऊपर से देख लिया था। इंस्पेक्टर स्टील फर्ज की मशीन कानून के उस सिपाही से टकराने का जरा कोशिश खुटा ने की। तू मुझे रोक नहीं सकता इंस्पेक्टर स्टील, क्योंकि भागने में मैं दूसरा मुकाबला नहीं कर सकता। तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। तू समुद्र में कूद कर बचना चाहता है मूर्ख, पर समुद्र का किनारा बहुत दूर है। मगर ये क्या? उसी पल दिवाली के सूतली बम के धमाके वातावरण में गूंजे और साथ ही गूंजी बूटा खूटा की चीख। ओह, ब्लास्ट में इसकी टांग उड़ गई। ऐसा तो होना ही था। खूटा का पूरा शरीर कांप उठा। तभी इसे रोकने के लिए अब मेरे पास यही रास्ता था। यहाँ लंबी सजाएं काट रहे अपराधियों को की एड़ियों के पास छोटा सा ऑपरेशन करके मटर के दाने के बराबर बम फिट कर दिए जाते हैं। अगर बम का संबंध रिमोट से होता है और जब भी कोई अपराधी भागने की कोशिश करता, हम रिमोट विस्फोट करके उसकी कोशिश बेकार कर सकते हैं। और क्यों? जबकि गार्ड अपनी तरफ बढ़ते देख खूटा घसीटते हुए छत की आखिरी कोने छोर पर पहुंचा। नहीं, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना। और खूटा नीचे झाँकने लगा। मैं ये जेल ब्रेक करके रहूँगा, भाग कर रहूँगा मैं। और खूटा का फैसला करने में देर न की। अगर मैं किसी तरह किनारे पर पहुंच गया तो जेल ब्रेक करने की मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ओह नो, जिंदा पकड़ने की हमारी सारी कोशिश बेकार गई, क्योंकि इस पानी में सैकड़ों की संख्या में नरभक्षी मछलियाँ मौजूद है जो खूटा के जिस्म को मिनटों में कंकाल में बदल देंगी। और अपने साथ लाए कैदी के सुपुर्द कर इंस्पेक्टर स्टील वापस लौट पड़ा। यहाँ से चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। गार्ड्स, खूटा का कंकाल बाहर निकालने की व्यवस्था करो और इस नए कैदी को बैरक में पहुंचा दो। मैं अधिकारी को खूटा की मौत की सूचना देता हूँ। यस सर। ये थी ब्लैक चैम्बर की सुरक्षा व्यवस्था, जिसका लोहा स्टील भी मानता था। मगर कुछ लोग पहले बड़ी बड़ी चुनौतियों स्वीकार करने के लिए पैसे बनाने के जरिया बना लेते हैं। राजनगर के दक्षिण छोर पर स्थित सुभाष जेल, जिसमें पेरिस में अचानक जबरदस्त अफरा तफरी मच गई। साहब, कैदी नंबर 502 गायब है। क्या उन्हों? तुम अच्छी तरह चेक किया धर्म सिंह? हाँ साहब। कैदी श्याम से खाने के बाद इकट्ठा करने के लिए उनकी हाजिरी ली गई। तो गट्टा गायब था साहब। दिल का चप्पा चप्पा सान मारा, पर गट्टा कहीं कोई पता नहीं चला।
हमने इन कैदियों के बैरकों में भेजा। बताओ गट्टा कहाँ है? हमने उसे नहीं देखा साहब। कैदियों से पूछताछ में कुछ हासिल न हुआ। मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। सर, आज रोज की तरह लाइन में कैदियों को खाने के लिए इकट्ठा किया। कैदियों के खाने के लिए रोजाना सब्जी और डिलीवरी करने वाला ट्रक भी वहीं था, क्योंकि वापसी के वक्त टायर पंचर हो गया था, जिसे ड्राइवर बदल रहा था। और खाना देने के साथ ही कैदी की गिनती हो गई। नंबर 500 हाजिर और 502। नंबर 502 कहाँ है? धर्म सिंह अपनी बात खत्म की तो वो ट्रक कहाँ है? ट्रक तो हमने चप्पा चप्पा छान मारने के बाद उसे जाने दिया साहब। खबर ये खलबली मच गई थी। और गट्टा कहाँ है? ट्रक में तो कोई नहीं है बॉस। मुझे मजाक करने वाले, मैं चीट डालता हूँ। तुमने कहा था कि उसे जेल से निकाल लाओगे। सब्र रखो, कोई ट्रक की अच्छी तरह तलाशी लो। जेल में पुलिस वाले ने भी ली थी। और गट्टा उन्हें भी नहीं मिला था, क्योंकि गट्टा यहाँ है। गट्टा मेरे यार, संगा दादा, बड़ी आदमी भेजा तुमने। जेल से निकल कर तुम तरकीब बढ़ाई तुमने, पर यह तरकीब ऑयल की थोड़ी बदबू भी थी। ही। और ये लो तुम्हारे 1 लाख का गट्टा, रिहाई की कीमत। पर चंगा दादा, ये कौन है? मेरा परिचित है। क्यों पूछो? मैं हूँ जेल ब्रेकर। मेरे लिए यहाँ कोई जेल ब्रेक करना यानी तोड़ना हाथ अखरोट से तोड़ने का जितना आसान है। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई जेल नहीं बनी जिसे ब्रेक न कर पाऊँ। दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं जिसकी सुरक्षा व्यवस्था मुझे पता न हो। हर जेल की एक एक ईंट, एक का दीवार का पता करने के बाद मैं बना हूँ जेल ब्रेकर। और अब एक के बाद एक जेल ब्रेक होगी, कई जेल, क्योंकि हर पक्षी को आज़ादी चाहिए। और आज़ादी रुपये के बदले मैं दे सकता हूँ। ओनली जेल ब्रेकर। वह जेल की वैन उसी समय जेल से बाहर निकली। उसकी मंजिल था कार्ट, क्योंकि उसमें था एक खतरनाक विचारधीन खूनी भूरे, जिसे मुकदमे में तारीख थी। और आज जिसकी आंखों के ठीक वैसे ही भाव थे जैसे पहले वाले खून करते हुए उसकी आंखों में हुआ करते थे। और फिर अचानक बाज की तरह हवलदार पर झपटा। उसका एक बार हवलदार के मुंह पर कुकर के ढक्कन की बाती कस गया और दूसरा हाथ ने खूनी हरकत की। पूरे हवलदार के मुंह उसे लाश बनाकर ही छोड़ा। एक बाधा तो मिटी। अब दूसरी बाधा ये चम्मच करेगी। मैंने पीछे से घिसली पेचकस का रूप दिया था। और इस क्रूज को खोलने के लिए इस वैन में भागना इतना आसान है कि इन रास्तों से आज तक क्यों न सूझा। वाह, यह फर्श तो पूरी प्लेट हटा सकती है। अब मुझे प्रतीक्षा है राह में पड़ने वाले अगले रेड लाइट की। ओह, वैन रुक रही है। मुझे रास्ते में नीचे सड़क पर उतर जाना चाहिए, जहाँ
से मुझे ठीक वैन के पीछे आकर खड़ी हुई वैन के नीचे सरक जाना है, क्योंकि उस वैन का फर्श भी इसी ढंग से हटा हुआ है। और अब ग्रीन सिग्नल लाइट होते ही वैन सीधी चली जाएगी, लेकिन ये वैन दाहिने मुड़ जाएगी। और जल्दी ही अब तुम आज़ादी हो पूरे गुड जेल ब्रेकर। तुमने जेल से मुझे भगाने का प्लान बना कर मुझे दिया, वह बेमिसाल था। तुमने वीवीआईपी तुम्हें वीएस मेंबर होना चाहिए था। वीवीएस, ये वीवीएस क्या है? वीवीएस यानी विलेन फेयर सिक्योरिटी। विलेन फेयर सिक्योरिटी इस पहली बैठक में आपका स्वागत करती है प्रिंसिपल। हम सब जो यानी अपराध में उपयोग है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार बहुत फ़ायदा होता है। और जैसे पुलिसियों की नौकरी मिलती है, पोस्टमार्टम करने के डॉक्टर भर्ती किए जाते हैं, कस्टम अधिकारियों को रोज़गार मिलता है, उसके बावजूद सरकार हमारे बिजनेस के लिए हमें लिए सहायता करेगी, ऐसे सोचना भी बेवकूफ़ी है। हमारे द्वारा की जाने वाली ये हड़तालें मान्य नहीं होती और हमारी भूख हड़ताल पर गौर नहीं किया जाएगा। यदि हम जुलूस से निकल कर कोई तुरंत ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसलिए अपराध उद्योग से जुड़े हुए हितों के ध्यान में रखते बनाई गई है यह सोसाइटी और स्थापित किया गया है विलेन फेयरवेयर फंड। और इस फंड के तहत सिक्योरिटी के हर सदस्य का जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान कर दी जाएगी, जिसकी जरूरत पड़ने पर क्षमता के अनुसार लोग मेडिकल सहायता प्रदान की जाएगी। और यह संस्था विजिलेंस के लिए बैंक के लिए काम करेगी। बड़ी बड़ी डीलिंग्स आप लोग इस संस्था के जरिए कर सकेंगे। जैसे बैंक जारी करते हैं, वैसे ही हमारी संस्था ये क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। सभी अपराधियों की प्रिंसिपल का ऑफर स्वीकार कर ले और वीवीएस संगठन गठन हो गया। ये क्या पागलपन है भोजराज? सेंट्रल जेल। यहाँ अचानक उस वक्त उस बैरक में हड़बड़ समझ गया। भोजराज, ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ठहरो, ऐसा मत करो। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जिंदा नहीं रहना। मैंने अपने घर में बरामदगी के जिम्मेदार मैं हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। अगर मैं खुशियों के शामिल नहीं हो सकता, मुझे नफरत करता है। मेरा 7 साल का बेटा मुझसे नफरत करता है। जेलर साहब, लूटपाट और राहगीरी 3 साल की सज़ा भुगत रहा हो तुम। 3 साल देखते देखते बीत जाएंगे, क्योंकि जेल में दिन रात को 2 दिन माना जाता है। तब तुम अपने परिवार के साथ शराफत की ज़िंदगी बसर कर सकते हो। और रहा सवाल तुम्हारे बेटे का जन्मदिन का, तो तुम्हें यहाँ समझ लिया भोजराज की तुम्हारे बेटे का चाचा मर गया है। और फिर इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी इजाज़त हो तो मैं आज सारी जेल में इस छोटे से लड्डू बांट कर भोजराज के बेटे का जन्मदिन की खुशी मनाना चाहता हूँ। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और उसके बाद जेल में के संतरी लेकर सभी कैदियों को और फिर जेलर तक को लड्डू बांटे गए। मैं आपके एहसानमंद हूँ, कभी नहीं भूलूंगा जेल साल। डोंट वरी।
और उस वक्त भोजराज और भाई के मुंह से निकलने वाले जोरदार ठहाके, हाँ हाँ तुम्हारा काम हो गया भोजराज, ये हिंदुस्तानी लड्डू या लालच कभी नहीं त्याग सकते। देखो जेल में कैदी क्या पुलिस सब लड्डू खाकर सो गए, क्यों? उनमें मिली है बेहोशी की दवाई। तुमने मुझे पश्चाताप के आंसुओं की कमाल की एक्टिंग मैंने भी की। जेल ब्रेकर में कामयाब हो गया। एक और जेल ब्रेक करने में पूरी पुलिस फोर्स को बिना हथियार के धराशायी कर दिया मैंने। और अब इससे पहले कि कोई बाहर का आदमी यहाँ आदम के यहाँ से निकल चलो, राह में तुम्हें भी क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट भी कर देना, फिक्र मत करो। लेकिन बाहर निकलते ही जेल ब्रेकर पुलिस फोर्स ने तुम्हारी बेहोश कर दी। मगर यह फार्स कैसे निपटोगे? इंस्पेक्टर स्टील, यू आर अंडर अरेस्ट। जेल ब्रेकर जब जेल ब्रेक करता है तो गिरफ्तारी की नौबत नहीं आने देता। इंस्पेक्टर स्टील, मैं जानता था इंस्पेक्टर स्टील फर्ज की मशीन है जो देखते ही कमरों का प्रयोग करती है। फर्ज की मशीन को अंधा करना मुझे आता है और सिर्फ थोड़े से स्प्रे की जरूरत है। मगर स्टील का निर्माण करते वक्त उसके निर्माता ने स्टील सामने आ जाने वाली समस्याओं का अनुपागुमान था, क्योंकि इस वक्त इनमें वास कर और थ्रिल स्प्री सिस्टम ऑन कर हो गया था और खुल गए थे लेंस पर लगे नन्हे वाइपर। और अब स्टील अपनी टूल किट में से निकाल ली थी वह ड्रॉप पिस्टल। अगर अपराधी के मेरे सामने से इतनी आसानी से भागने लगे तो मेरे निर्माण का कोई मतलब नहीं रहेगा। और इंस्पेक्टर स्टील, तुम्हारा वार ज़्यादा देर तक नहीं चला। वह डाई फरार हो रहा है। वो चाहे तो हम पर मिसाइल भी छोड़ सकता है। मेरी ड्यूटी है तुम्हें जेल से सुरक्षित अपने अड्डे तक पहुंचाने की, और तुम्हें पहुंचा भी रहूँगा। पर वैसे वो इधर आ रहा है और कार की चाबी ही मिल जाती तो। जेल ब्रेकर ने भोजराज के नहीं मालूम था कि वो गलती में थे। इंस्पेक्टर स्टील कार में छुपने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ठीक उसी समय भड़ाक से दरवाज़ा खुला और इंस्पेक्टर स्टील की चाबी की कामना कर रहा था भोजराज। मैं तुम्हें अपनी कार के जरिए भी रोक सकता हूँ। जेल ब्रेकर भोजराज जैसे कोट बनना चाह, वो कार उसके लिए मुसीबत बनने जा रही है। अरे ये अपनी कार अपने आप चलती हमारी तरफ आ रही है। वे सभी इंस्पेक्टर स्टील की कार लगती है, इसे वहीं कंट्रोल कर रहा है। बचो भोजराज। कार उसी स्पीड से बैक हुई और इस बार भोजराज कार से बचने की कोशिश करते करते उससे टकरा गया और इंस्पेक्टर स्टील पर बने कंट्रोल पैनल पर कार कंट्रोल कर रहा था। क्लिक। और इंस्पेक्टर स्टील की सुपर कार ने जेल ब्रेकर को और भोजराज को कुत्ता बना दिया था। हफ जेल ब्रेकर, इससे अच्छा तो तुम मुझे जेल में ही रहने देते, ये कार से कुचल डालेगा। हफ अगर ऐसा हुआ तो जेल ब्रेकर यहीं पर अपनी भी
गर्दन खुद तोड़ डालेगा। जल्दी करो, इसमें चढ़ जाओ। यहाँ जेल से पुराने हिस्से ढाकर नई बैरिकेड बनाने के लिए योजना पर काम चल रहा है और इसलिए ये बिल्डिंग बेकर मशीन कम यहाँ खड़ी है। यह समझो हमारी किस्मत अच्छी है। लेकिन क्योंकि अब इसके पीछे बंधे लोहे के टनों भारी गोले कोई कार की स्टील की धज्जियां पीट दूंगा। हालांकि यह प्रहार स्टील की कार को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, मगर स्टील ने कार को वापस बुला लिया। और अब तुम आखिर चेतावनी देता हूँ कि तुम दोनों खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊंगा। स्टील ने चेतावनी देकर अपना दूसरा पूरा किया और उन्होंने न रुकने देख अब उसने कार्रवाई करनी थी। और ऐसे ही कार्रवाई पर जेल ब्रेकर बिन चेतावनी के ही की। इससे जल्दी ही पीछा छुड़ाओ जेल ब्रेकर, क्योंकि मुझे इससे डर लगने लगा है और किसी और भी यहाँ न आने का खतरा लगातार बना हुआ है। घबराओ नहीं, अब यह मैं इसे समझने का मौका नहीं दूंगा। और दूसरे पल ही इंस्पेक्टर स्टील हवा में कई फीट ऊपर उठता चला गया। मगर इंस्पेक्टर स्टील नामक इस कानून की मशीन के नीचे गिराकर इसका पुर्जा क्यों नहीं कर डालते। मैं इसे यहाँ नहीं मारूंगा भोजराज, बल्कि सुनो ट्रेन व्हिसल को और देखो इस ट्रेन पर ट्रैक पर सामने गिराऊंगा ताकि इसके टकराने से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ओह वंडरफुल। ट्रेन से टक्कर 450 किलो वजनी स्टील का जो हर्षण होना था वो होना था, ये ट्रेन का हुआ। वाह स्टील, कमाल कर दिया जेल ब्रेकर। हर धंधे में हजारों समस्याएं आती हैं, मेरे धंधे में भी आती हैं, मगर हर बिजनेसमैन की तरह उसे सॉल्व कर जाता है। जेल खाली। दोस्तों, अगली कॉमिक्स आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत करेंगे। जेल खाली।